गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 12th कॉमर्स का 8th चैप्टर पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट। उसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, जैसे टाइप्स ऑफ वर्कर्स ही आज कराऊँगी और वर्कर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये सबसे पहले हु इज़ वर्कर। वर्कर कौन होते हैं? वर्कर वो इंसान है जो सर्विसेज दे रहे हैं, यानी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीडीपी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसके बदले में उसको एक वेजेस मिलती है, उसे वर्कर कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो वर्कर एक इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ एंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ जीडीपी बाय रेंडरिंग हिज सर्विसेज। ओके, समझ गए ना? वर्कर वो इंसान है ना जो सर्विस दे रहा है, मतलब प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना है और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बदले में उसको वेजेस मिल रही है, उसे वर्कर कहते हैं। सेकंड, टाइप्स ऑफ वर्कर। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जो पीपल होते हैं वो काम करना चाहते भी है, काम आता भी है, किसी भी वेज रेट पे काम कर भी लेंगे और काम मिल भी रहा है, उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डेफिनेशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when people are willing to work, able to work at existing wage rate and are also getting work। एक मिनट आपको शो करती हूँ इसकी डेफिनेशन। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों की डेफिनेशन। ओके, डन। एंड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जहाँ वो सिचुएशन है जहाँ पर जो बंदा काम करना चाहता है, काम आता भी है, किसी वेज रेट पे कर भी लेगा, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। आपको डेफिनेशन मैंने पहले दिखा दी है, मैंने नोटबुक में लिखा है, उसकी डेफिनेशन बता दिया। देन सेकेंड, टाइप्स ऑफ वर्कर। टाइप्स ऑफ वर्कर दो तरह के वर्कर्स होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर्स और एक हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स में भी दो आते हैं, उसके पार्ट्स, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। सबसे पहले हम आपको सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर, सॉरी आज थोड़ा वो हो रहा है। सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर, ये तो सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर्स ऐसे वर्कर जो खुद के बिजनेस में काम कर रहा है, किसी और के अंडर काम नहीं कर रहा है। मतलब अब वो खुद के बिजनेस में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा, तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर वो होता है कि वो अपने खुद के बिजनेस में काम कर रहा है, किसी का अंडर नहीं कर रहा। इसकी डेफिनेशन है, दिस आर दोज वर्कर हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस और ऑन प्रोफेशन। एग्जाम्पल है अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज ऑन फार्म। ठीक है, और इसका मेन मोटिव जैसे क्या ही होता है, एम क्या है, अर्न प्रॉफिट, बता ही दिया था आपको। सेकंड है इसका टाइप्स ऑफ वर्कर में, सेकंड है हायर वर्कर। हायर वर्कर वो वर्कर होते हैं, हायर वर्कर ऑल दोज वर्कर हु वर्क फॉर अदर्स और प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू अदर एंड इन रिटर्न गेट्स वेजेस और सैलरी एज अ रिवॉर्ड। मतलब हायर वर्कर वो वर्कर होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और उसके रिटर्न में उससे उनसे वो वेजेस और सैलरी लेते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। तो डेफिनेशन इधर, दीज आर दोज वर्कर हु आर वर्क फॉर अदर्स, दे रेंडर their services to others and as a reward get wages and salaries, or maybe they are paid in kind. Example, a proofreader working in a publication house or a teacher working in a school। ओके, अब हायर वर्कर तो समझ गए ना आप, एग्जाम्पल बता ही दिया, जैसे टीचर वर्किंग इन स्कूल, जो दूसरों के लिए काम कर रहा है और सर्विसेज दे रहा है उनको, और उसके रिटर्न में उनको वेजेस और सैलरीज मिल रही है एज अ रिवॉर्ड। अब इसके भी दो टाइप्स है, एक कैजुअल वर्कर और एक रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर वो वर्कर होते हैं, वो वर्कर जिनकी कोई परमानेंट टाइप जॉब नहीं होती। याद रखना, वो वर्कर जिनकी कोई परमानेंट टाइप जॉब नहीं होती है। ये वर्कर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मज़दूर होते हैं, मिस्त्री लोग, मान लो मिस्त्री लोग ये होंगे। अगर आज काम है तो आज दिहाड़ी मिलेगी, अगर कल को काम नहीं है तो कोई दिहाड़ी नहीं है।
ठीक है, मतलब डेली वेजर्स है, इरेगुलर पेमेंट्स इनकी होती है, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, कोई पीएफ में मतलब प्रोविडेंट फंड में, या कोई, सॉरी गाइस लाइट चली गई थी तो अंधेरा होगा इस वजह से मैंने वीडियो पॉज किया था। चलो एनीवेज, मतलब कहाँ पे थे हम, हाँ कैजुअल वर्कर ना, हाँ तो उनको डेली वेजर्स है और इरेगुलर पेमेंट्स होती है, इनका कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, कोई पीएफ में या कोई भी पेंशन वेजेस उनको ये सारे फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती है। इसको हम कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। ये कैजुअल वर्कर मतलब पॉइंट्स में लिख देना, एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट करके। तो इसकी अगर आपको कैजुअल वर्कर में पॉइंट्स में लिखना है तो इसके 4 पॉइंट्स में लिखना। पहले लिखना ये डेली वेजर्स होती है, फिर कॉमन लगा के फिर लिखना नो रेगुलर इनकम होती है और अनस्किल्ड वर्कर्स है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में लिखना ये दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर ऑन रेगुलर बेसिस। एंड थर्ड पॉइंट में लिख देना दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी और पेंशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिख देना नो पेड लीव, कॉमा लगा के भी लिख देना नो एक्सेस टू ट्रेनिंग, ठीक है। समझ गए ना, कुछ छुट्टी भी नहीं मिलती, नो पेड लीव भी नहीं होती, कैजुअल वर्कर सही है। सेकेंड है इनके रेगुलर वर्कर, ठीक। अगला जो रेगुलर वर्कर है उसमें ये बिल्कुल अपोजिट है कैजुअल वर्कर का। इसमें क्या है, ये परमानेंट टाइप जॉब होती है, ठीक है। और जैसे इसमें ना जो वर्कर्स होते हैं वो स्किल होते हैं, उसमें तो अनस्किल थे कैजुअल में, रेगुलर में स्किल होता है। और इसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन बंदों को मिलती है, जैसे कि पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी एटसेट्रा, इन सब मिलती है। इसमें लिखा है डेफिनेशन में दीज आर ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स, दे आर एंटाइटल टू ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इंक्लूडिंग पेंशन, ग्रेजुइटी एंड प्रोविडेंट फंड, ओके। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ वर्कर ख़त्म हो गया गाइस। अब अगला टॉपिक लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स आती है, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना, और अगर आप चाहते हो कि आगे इसकी और जो टॉपिक है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स हो इसकी बनाऊं तो कमेंट कर देना कि बनाऊं, फिर मैं बनाऊंगी इस पर भी। पहले इतना तो आप देखो फिर करो, ठीक है। चलो बाय।